आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु यीशु नासरी को मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, वो यीशु नासरी आराधना के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है। आज हम जो कुछ भी है उसके अनुग्रह के द्वारा है। प्रभु का अनुग्रह हुआ कि एक बार आप सभी के साथ वीडियो के माध्यम से हालेलुया जुड़ने के लिए प्रभु ने ऐसा समय दिया। सारा आदर और सम्मान यीशु नासरी को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो, मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के दास और दासी, आप सभी प्रभु में बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं अंत के समय में मसीह लोग 5 मुख्य बातों में बहुत ही सावधान रहे। यदि आज आप 5 बातों में सावधान नहीं रहेंगे, आने वाले समय में आप सभी भ्रमित किए जाएंगे, विश्वास से भटक जाएंगे। इसलिए आज का वचन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बातें हैं झूठे शिक्षाओं से सावधान रहे। दूसरा पत्रस की पत्री 2 अध्याय का 1 पद में लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। इसका मतलब झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षाएं, झूठे सिद्धांत आपके पास आएंगे। उस समय में भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। इसलिए झूठे शिक्षाओं से सावधान रहे मेरे प्रियो, झूठे उपदेशक से सावधान रहे, झूठे वचन से सावधान रहे, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहे, जो वे उन पाखंड का, उन झूठे उपदेशक का क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। इसका मतलब झूठे शिक्षा का उदय होगा, झूठी शिक्षा आरंभ होगा और वे क्या करेंगे मेरे प्रियो? उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। हमारा स्वामी एक है, वह है यीशु नासरी। हालेलुया, उसने हमें मोल लिया है। यदि हम 1 कुरिन्थियों के पत्री 6 अध्याय का 20 पद पढ़ते हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, वो लहू का दाम यीशु ने दिया। हालेलुया, हालेलुया, उसने अपने शरीर से लहू बहाकर, लहू को देकर हमें मोल लिया, हमें खरीद लिया, अपना बना लिया। हालेलुया, उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, अपना लहू को देकर, कीमती लहू को देकर मोल लिया है, उस स्वामी का इनकार करेंगे, यीशु नासरी का इनकार करेंगे। समय हमें झूठे शिक्षाओं से सावधान रहने का समय है। इसलिए किसी भी बातों को तुरंत एक्सेप्ट मत करो, किसी के वचन को तुरंत सुनकर विश्वास मत करो। हमें चाहिए कि उन वचनों को, उन बातों को, उन शिक्षाओं को हम परमेश्वर के वचन से हम क्या करें? जांचें और परखें। क्योंकि 1 यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 1 पद में लिखा है प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। है प्रियो, हर एक शिक्षाओं पर विश्वास मत करो। है मेरे अजीजो, हर एक वचन पर विश्वास मत करो, बल्कि आत्माओं को परखो, जांचो, उन वचनों को जांचो, उन शिक्षाओं को जांचो, परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमें जांचने की जरूरत है और उस स्वामी का इनकार करेंगे मेरे प्रियो, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। झूठे शिक्षाओं से सावधान रहो। गलातियों की पत्री 1 अध्याय का 8 पद में लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और प्रकार का सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। यदि आपके पास जो बाइबल दिया गया है, आपके पास जो वचन है, आपके पास जो बाइबल है, आपके पास जो पवित्र शास्त्र है, यदि उस सुसमाचार को छोड़कर कोई और ही प्रकार का, भिन्न प्रकार का जो बाइबल के वचन से मेल नहीं खाता है, ऐसा वचन सुनाता है, उनसे दूर रहिएगा। लिखा है, यदि स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें
झूठा सुसमाचार सुनाते हैं, सावधान रहना। हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन कहता है आत्माओं को परखो। मेरे प्रियो, नीति वचन 4:13 में लिखा है, शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जो शिक्षा आपको आरंभ में दिया गया, जो शिक्षा आपको बाइबल के द्वारा दिया गया, जो शिक्षा प्रकाशन के द्वारा दिया गया, उन शिक्षाओं को क्या करो? पकड़े रहो। उन शिक्षाओं को क्या करो? थामे रहो। उन शिक्षाओं को क्या करो? ग्रहण करो। और लिखा है उसकी रक्षा करो, क्योंकि गड़बड़ करने वाले आएंगे, शिक्षाओं को बिगाड़ने वाले आएंगे। इसलिए सावधान रहो कि उसकी रक्षा करो, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। यदि आज आपने परमेश्वर के वचनों को थामा है, आज आपने प्रभु के वचनों को एक्सेप्ट किया है, आज आपने प्रभु के वचन की रखवाली किया है, उन शिक्षाओं को पकड़े हैं, तो वही आपका जीवन है। हालेलुया। क्योंकि वचन ही यीशु है और यीशु ही जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, भरमाने वाले आपके पास आएंगे, झूठा शिक्षा देने वाले आएंगे, जो बाइबल के आधारित नहीं होगा, वचन के आधारित नहीं होगा, अपनी सिद्धांत के अनुसार चलने वाले होंगे, अपनी इच्छा को प्रकट करने वाले होंगे, मनमाना जीवन जीने वाले होंगे और मनमाना काम करने वाले होंगे। इसलिए उनसे सावधान रहना, सतर्क रहना। पहला तीमुथियुस की पत्री 4 का पहला पद में लिखा है, परंतु आत्मा, यस, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से भटक जाएंगे, विश्वास से दूर होंगे, वचन से दूर होंगे। क्योंकि आने वाले समयों में आज हम नजर उठा के देखते हैं, झूठी शिक्षाओं का उदय हो गया है, झूठी शिक्षाओं का आरंभ हो गया है। इसलिए मेरे प्रियो, परखो कि आप किन की बातें सुन रहे हो। आने वाले समयों में, ये मैं नहीं कहता बल्कि होली स्पिरिट कहता है, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है, वो कुछ भी नहीं छिपा रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि लिखा है कि आने वाले समयों में कितने लोग, इसका मतलब बहुत सारे, अनगिनत लोग, उन लोग भरमाने वाली आत्माओं के पीछे चलेंगे, भरमाने वाली शिक्षाओं के पीछे चलेंगे और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर। यदि आज हमें इन वचनों पर मन नहीं है तो हम दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे। इसलिए सुनिएगा, बाइबल का वचन कहता है, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से दूर होंगे, विश्वास से भटक जाएंगे। इसलिए सुनिएगा, आप किनका वचन सुन रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप YouTube में वचन सुनना छोड़ दे, फेसबुक में वचन सुनना छोड़ दे, टीवी में वचन सुनना छोड़ दे, कन्वेंशन में वचन सुनना छोड़ दे। नहीं, आप सुनिए और परखिए। जो बातें अच्छी है उसे पकड़ो और जो बातें बुरी है छोड़ दो। हमें कुछ काम की नहीं है, ना हमारा लाभ कर सकता है, ना हमारा उन्नति कर सकता है, ना हमें मसीह में आगे बढ़ा सकता है। इसलिए ऐसी बातों को छोड़ दे। सुनिए, झूठे शिक्षाओं से सावधान रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे लोग, क्योंकि लिखा है कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं के पीछे चलेंगे, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे। ये बाइबल का वचन कहता है। इसलिए सावधान रहना, कहीं हम भरमाए न जाए, कहीं हम विश्वास से भटक न जाए, कहीं हम भ्रमित किए न जाए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जो वचन आपके पास है, जो वचन दिया गया है, हालेलुया, उससे थामे रहो, हालेलुया, उसे पकड़े रहो, क्योंकि वही आपका जीवन है। दूसरी बातें, धन का लालच करने वाले भरमाए जाएंगे अंत के दिनों में। आज सुनिएगा, धन के पीछे लोग चल रहे हैं,
पैसा के पीछे, रुपए के पीछे चल रहे हैं, वे अंत के दिनों में भरमाए जाएंगे। यस, पहला तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय का 10 पद में लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ, यस, रुपए का लोभ, जो लोभ का शब्द है उसे सुनिएगा, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। यहाँ पे रुपए बुराई का जड़ है नहीं लिखा है, रुपए का लोभ। रुपए होना कोई गलत बात नहीं है, पैसा होना कोई गलत बात नहीं है, पैसा बुराई का जड़ नहीं है। मैं आगे बताऊंगा एक वचन पढ़कर। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार की धोखों से छलनी बना लिया है। रुपए का लोभ, रुपए का लालच करते करते, प्रयत्न करते करते वे क्या हो गए हैं, विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से ग्रसित किया है। बाइबल का वचन कहता है रुपए होना गलत नहीं है, लेकिन रुपए का लालच, हमारा उद्देश्य प्रभु का सुसमाचार होना चाहिए, हमारा उद्देश्य प्रभु का आराधना होना चाहिए। लेकिन यदि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, रुपए के पीछे भाग रहे हैं, हमारा मकसद रुपए है, हमारा मकसद पैसा है, तो वहां पर लालच आना शुरू हो जाता है, जो उसे पाने की प्रयत्न करते हुए बहुत सारे लोग विश्वास से भटक गए हैं। इति वचन 10 का 22 में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। इसका मतलब धन, पैसा किसका आशीष है? प्रभु का आशीष है, प्रभु की ओर से आशीष के रूप में दिया गया है, तो वो बुराई का जड़ नहीं हो सकता है। लेकिन बुराई का जड़ कब हो रहा है? रुपए का लोभ, रुपए का लालच वहां पे जुड़ जा रहा है। रुपए का लालच करने के कारण वहां से बुराई का शुरुआत हो जाता है। आज दुनिया में देखिएगा, रुपए का लालच करने के द्वारा कितना क्राइम हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, चोरी हो रहा है, हत्या हो रहा है और बहुत सारे अनगिनत क्राइम देश भर में हो रहा है। क्यों? रुपए का लालच करने के द्वारा। इतना सारी बातें दुनिया में हो रही है, तो मसीह जीवन में कैसे नहीं होगा? मसीह समाज में कैसे नहीं होगा? कलीसिया में कैसे नहीं होगा? होगा। शैतान उन्हीं बातों को लेकर आपके सामने रखेगा, पैसा को रखेगा, और आप सभी विश्वास से भटक जाएंगे और आप सभी पैसा को मूल मानेंगे, पैसा को महत्व देंगे। मेरे प्रियो, पैसा हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उससे बढ़कर आशीषों से बढ़कर हमें खुदा का राज्य में काम करना है। आशीषों से बढ़कर हमें प्रभु का वचन जरूरी है। हालेलुया। आशीषों से बढ़कर प्रभु का काम जरूरी है। आशीषों से बढ़कर सुसमाचार सुनाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, रुपए का लालच करने के कारण एलिशा का सेवक गेहजी, वो क्या हो गया? सेवा से दूर हो गया। यीशु का चेला यहूदा इस्करियोती, वो भी उनसे अलग हो गया और एसाव दाल का लालच किया और अपना पहिलौठा अधिकार बेचकर याकूब को दे दिया। इसका मतलब लालच करने के कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उद्देश्य से भटक कर वे अपना रास्ता का चुनाव किए, बुलाहट से दूर हो गए, वचन से दूर हो गए, और जो सेवा प्रभु देना चाहता था उन सेवा से अलग हो गए। इसका मतलब अंत के दिनों में हम सभी को पैसे की लालच करने से हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय, तीसरी बात है, चिन्ह चमत्कार के पीछे चलने वाले लोग अंत के दिनों में भरमाए जाएंगे। सुनिए, बाइबल का वचन कहता है चिन्ह चमत्कार होना या फिर चिन्ह चमत्कार करना कोई गलत नहीं है, लेकिन हर एक भविष्यताओं पर विश्वास मत करो, क्योंकि झूठा चिन्ह शैतान भी दिखाता है, झूठा चमत्कार शैतान भी करता है, झूठा आश्चर्य कर्म, झूठा अद्भुत काम शैतान भी करता है, दुष्ट आत्माएं भी करते हैं। इसलिए सावधान रहना, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है।
इसका मतलब वो स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। यदि वह स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है तो आश्चर्य कर्म भी कर सकता है। कोई अचंभे की बात नहीं है, ये कोई अनहोनी की बात नहीं है, वो कर सकता है। इसलिए झूठे चमत्कार से, झूठे चिन्ह से सावधान रहे। मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 22 और 23 पद में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो, या सुनिएगा, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। इसका मतलब यह हो सकता है, यदि प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए अलग किया है, तो आप भी भरमाए जा सकते हैं। किस बातों को देखकर? झूठे चिन्ह और झूठे चमत्कार को देखकर। हमारे लिए चमत्कार से बढ़कर यीशु का वचन जरूरी है। चमत्कार से बढ़कर हमें प्रभु का वचन जरूरी है। हालेलुया। आज बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बहुत से मसीह लोग चमत्कार के पीछे ही चल रहे हैं। चंगाई मिला, धन्यवाद, नहीं मिला, विश्वास से भटक जाते हैं। आशीष मिला, धन्यवाद, नहीं मिला तो अबकूब के पुस्तक में कहता है, चाहे मेरे अंजीर के पेड़ में फल लगे या न लगे, मेरे खेत में अन्न उपजे या न उपजे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। मसीह जीवन ये लोभ और लालच का जीवन नहीं है। मसीह जीवन केवल आशीष और चंगाई पाना, शांति पाना मसीह जीवन ही नहीं है। मसीह जीवन क्रूस उठाना है, मसीह जीवन सताव को झेलना है, मसीह जीवन दुख उठाना है, मसीह जीवन उपद्रव, अपमान और निंदा और कलेश सहना है। मेरे प्रियो, कुछ मिले या न मिले, आदर मिले या न मिले, आदर का बात आ गया। आज आदर मिलता है तो हालेलुया, नहीं मिलता है तो नमस्ते। सम्मान मिला तो प्रभु की महिमा, कुर्सी मिला तो प्रभु की महिमा, नहीं मिला तो। इसका मतलब आज मसीह लोग आदर और सम्मान पाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हमारा आदर हो या न हो, कोई हमारा आदर करे या न करे, कोई हमारा सम्मान करे या न करे, लेकिन आप सभी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वो यीशु आपका सम्मान करेगा। हालेलुया। पिता आपका आदर करता है। हालेलुया। मनुष्य के आदर से बढ़कर, मनुष्य के सम्मान से बढ़कर वो पिता का आदर, हालेलुया, बहुत बड़ा है, बहुत महान है। मेरे प्रियो, आमीन, ग्लोरी टू गॉड। अंत के दिनों में बहुत से झूठे नबी आएंगे और चमत्कार करेंगे और बहुत सारे लोग चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। ये यीशु नासरी कहता है। हालेलुया। उसके 23 पद में लिखा है, पर तुम चौकस रहो। प्रभु ने आपको चुना है, चौकस रहो। प्रभु ने आपको बुलाया है, सावधान रहो। क्यों? क्योंकि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे, चुने हुए भी भ्रमित किए जाएंगे, इसलिए तुम चौकस रहो। देखो, मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में पहले ही से कह दिया है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो युगानिक एक सा रहने वाला यीशु का वचन है, सनातन चट्टान का वचन है, यीशु नासरी का वचन है। वो कहता है, अंत के दिनों में बहुत सारे लोग भ्रमित किए जाएंगे, बहुत सारे लोग विश्वास से भटक जाएंगे, झूठी शिक्षाओं के पीछे चलेंगे, झूठे सुसमाचार के पीछे चलेंगे, धन और लालच के पीछे चलेंगे, चिन्ह और चमत्कार के पीछे चलेंगे। हमारे लिए मसीह लोगों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए चमत्कार से बढ़कर यीशु का वचन है। हालेलुया। चमत्कार से बढ़कर सुसमाचार है, चमत्कार से बढ़कर, हालेलुया, यीशु का उपदेश है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।
इसलिए सावधान रहे। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बातें हैं, हालेलुया, मनुष्य पर भरोसा रखने वाले विश्वास से भटक जाएंगे, वे सभी भ्रमित किए जाएंगे। लिखा है भजन संहिता 140 अध्याय का 3 और 4 पद में लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। मेरे प्रियो, यदि आप सभी इंसानों पर भरोसा रखते हैं, पास्टरों के ऊपर भरोसा रखते हैं, नबियों के ऊपर भरोसा रखते हैं, बाइबल का वचन कहता है तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, पदवी लोगों पर भरोसा न रखना, इंसानों के ऊपर भरोसा न रखना, लोगों के ऊपर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर। क्यों? क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है, छुटकारा देने की शक्ति नहीं है, चंगाई देने की शक्ति नहीं है। कोई व्यक्ति आपका उद्धार नहीं कर सकता, कोई इंसान, कोई प्रधान, कोई पदवी लोग आपको छुटकारा नहीं दे सकता। छुटकारा तो स्वर्ग से आता है। हालेलुया, यहोवा से उद्धार आता है, यहोवा से चंगाई आता है, यीशु से आशीष आता है। कोई व्यक्ति आपका उद्धार कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए इंसानों पर भरोसा न रखना कि वो मेरा उद्धार करेगा, वो मुझे छुटकारा देगा। आज इंसानों के पीछे भाग रहे हैं, मनुष्य के पीछे भाग रहे हैं, वहां पे जाने से मुझे चंगाई मिलेगा, वहां पे जाने से मुझे आशीष मिलेगा, उस पास्टर से यदि मैं प्रार्थना कराऊंगा तो मैं ब्लेस हो जाऊंगा, वहां पे जाऊंगा तो मुझे छुटकारा होगा, वहां पे जाऊंगा तो मैं चमत्कार को देखूंगा। मेरे प्रिय, इंसानों पर भरोसा न रखना। हमारा भरोसा, हालेलुया, इंसानों पर नहीं, हमारा भरोसा प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन पर होना चाहिए, वचन पर होना चाहिए। आज हमारा भरोसा वचन पर नहीं है, इंसानों के ऊपर है। तो कैसे हमें उद्धार मिलेगा, कैसे हमें छुटकारा मिलेगा, कैसे हमें चंगाई मिलेगा, कैसे हमें चंगाई मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा भरोसा इंसानों के ऊपर है। लिखा है उसका भी प्राण निकलेगा। आदम का मृत्यु हुआ, हवा का मृत्यु हुआ, अब्राहम का मृत्यु हुआ, इसहाक का मृत्यु हुआ, और बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास और दास, प्रभु के बेटा और बेटी है जिनका मृत्यु हुआ, और कुछ लोग हैं जो स्वर्ग में उठा लिए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इंसानों का भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ है। इसलिए हम क्यों इंसानों पर अपना उम्मीद को टिकाए? क्यों हम इंसानों पर हम उम्मीद करें? क्यों हम इंसानों के ऊपर विश्वास करें? हमारा विश्वास प्रभु पर होना चाहिए, हमारा भरोसा यीशु नासरी पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय का 5 पद में लिखा है, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। श्रापित है, इसका मतलब इंसानों पर भरोसा करने के कारण हमारे जीवन में श्राप आता है, क्योंकि हमने प्रभु पर उम्मीद करना छोड़ दिया, प्रभु पर भरोसा करना छोड़ दिया, उसके प्रतिज्ञा, उसके वायदे के वचन पर विश्वास करना छोड़ दिया, और हमारा विश्वास लोगों के ऊपर है, हमारा भरोसा इंसानों के ऊपर है। इसलिए प्रभु कहता है, यहोवा कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। कोई मुझे उठाएगा, कोई मुझे मदद करेगा, कोई मुझे संभालेगा, नहीं, यहोवा की ओर से हमें सहायता मिलता है। यहोवा, हालेलुया, आपके पांव को फंदे में फंसने नहीं देगा, यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। हालेलुया, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है, मुझे बल, मुझे चंगाई, हालेलुया, छुटकारा, आशीष यहोवा की ओर से मिलता है, इंसानों के द्वारा नहीं, मनुष्य के द्वारा नहीं, क्योंकि मनुष्य आने वाले समय में आपको धोखा देंगे, आपको त्याग देंगे, आपको छोड़ देंगे। इसलिए उस सनातन यहोवा पर भरोसा रखो,
जो युगानिक एकता है वो कभी नहीं बदलता। यीशु नासरी पर विश्वास करो, हालेलुया, जो आपको संभालेगा, जो आपको मदद करेगा, जो आपको हिम्मत देगा, जो आपको चंगाई देगा, जो आपको उद्धार देगा, जो आपको छुटकारा देगा, वो आपको उठाएगा, हालेलुया, आपके आंसुओं को पोंछेगा, आपके प्रार्थना का उत्तर देगा, हालेलुया, हालेलुया। आशीष और बेदारी और प्रकाश और सामर्थ यीशु नासरी की ओर से दिया जाएगा, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है यदि आज आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब इंसानों के ऊपर भरोसा करने के कारण कुछ प्रतिफल नहीं मिल रहा है, आशीष और चंगाई नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरे बेटा, मेरे बेटी, यदि आज से यहोवा पर भरोसा करना शुरू कर दोगे, चंगाई आपके लिए है, हालेलुया, उद्धार आपके लिए है, छुटकारा आपके लिए है, हालेलुया। यिर्मयाह 17:7 में लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो भाई और बहन, प्रभु के दास और दासी यहोवा पर भरोसा रखता है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यदि आज से ये निर्णय लेते हैं, हे मेरे प्रभु, मैंने इंसानों पर भरोसा किया, मैंने लोगों पर विश्वास किया और लोगों ने मुझे ठुकराया, लोगों ने मुझे छोड़ दिया, लोगों ने मुझे त्याग दिया, लेकिन है खुदा, है मेरे परमेश्वर यहोवा, आज से मैं तेरे ऊपर भरोसा करता हूँ, हालेलुया, तेरे वचन के ऊपर भरोसा करता हूँ, तेरे वादे के ऊपर भरोसा करता हूँ, तेरे वचन पर मैं विश्वास करता हूँ और करती हूँ। तो आप सभी धन्य लोग हैं, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, जिसने परमेश्वर को, लोगों को नहीं, इंसानों को नहीं, पदवी लोगों को नहीं, परमेश्वर को अपना आधार माना है, हालेलुया। जो भाई और बहन परमेश्वर को यदि अपना आधार मानते हैं, आधार का मतलब है सहारा लेते हैं, हालेलुया, सहायता के लिए विनती करते हैं, भरोसा करते हैं, हालेलुया। आधार का मतलब है, हालेलुया, क्योंकि आपका नींव प्रभु में है, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यदि आज आप प्रभु को अपना आधार माने हैं, प्रभु पर भरोसा किए हैं, तो आप सभी विश्वास से नहीं भटकेंगे, भ्रमित नहीं किए जाएंगे। यदि आज आप लोगों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, झूठी शिक्षाओं के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, झूठे सिद्धांत के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, धन पर विश्वास कर रहे हैं, तो आप सभी विश्वास से भटक जाएंगे। यदि आप परमेश्वर को अपना आधार माने हैं, तो आप सभी विश्वास में मजबूत होंगे, हालेलुया। पांचवी और लास्ट बातें हैं, अविश्वास से जीने वाले लोग अंत के दिनों में भरमाए जाएंगे। पहला तीमुथियुस की पत्री पहले अध्याय का 19 पद में लिखा है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहा, विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहा, हालेलुया, जिससे दूर करने के कारण, किसको? विश्वास को दूर करने के कारण। विश्वास दूर कैसे हो रहा है? झूठे सिद्धांत के कारण, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं के कारण, झूठे उपदेशक के कारण विश्वास दूर हो रहा है, अच्छा विवेक दूर हो रहा है। इसका मतलब विवेक हमें समझने के लिए, हमें परखने के लिए, हालेलुया, हमें जांचने के लिए विवेक हमें क्या करता है? क्षमता देता है, सहायता करता है। विवेक दूर होने के कारण हम परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को हम नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए विश्वास को क्या कर? थामे रहा। विश्वास किससे आता है? वचन से आता है। उन वचन को थामे रहा, शिक्षा को पकड़े रहा, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया।